हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, उसके ऑलरेडी हम कई पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोजेक्ट की यूनिट सेटिंग होती है उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप रेविट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं किसी भी फ्रेश से, तो आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करने का वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ फाइल पे जाते हैं और आप कोई प्रोजेक्ट नया ऑन करते हैं, सो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट में टेम्पलेट चूज करने का वहाँ पर ऑप्शन मिलता है रेविट की तरफ से। अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ब्राउज, सो यहाँ से आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, तो टेम्पलेट आपको इंपीरियल और मैट्रिक दोनों ही अवेलेबल हो जाती है रेविट में। ये जो पाथ है आपके सी ड्राइव के अंदर, आपका पाथ यहाँ पर सेव होगा। तो अगर आपके पाथ पर जो है टेम्पलेट्स रखी होगी, तो इंग्लिश और इंग्लिश इंपीरियल, मैट्रिक और फीट एंड इंचेस बोथ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो हम अपने जो प्रोजेक्ट का रीजन होता है उसके हिसाब से यहाँ पर हमारी टेम्पलेट चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैकेनिकल टेम्पलेट की कोई फाइल बनानी है बिल्कुल स्क्रैच से, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो अगर वो प्रोजेक्ट आपका अमेरिका का है, तो आप जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में जो वहाँ पर है फीट एंड इंचेस का यूज़ किया जाता है। अगर वो आपका मिडल ईस्ट का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर आपको मेट्रिक टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है, तो आपको वहाँ पर मेट्रिक टेम्पलेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो एक प्रोजेक्ट अभी हमने ओपन कर रखा है जो कि हमारा मेट्रिक टेम्पलेट के साथ हमने यहाँ पर ओपन किया था प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में अगर आपको यूनिट सेटिंग चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल आपने अभी आप देखिए यूनिट जो सेटिंग है हमारी के अंदर है, मीटर्स मेट्रिक यूनिट के अंदर है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसे आप फीट या फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो टेम्पलेट के बाद भी आप उसे जो है विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो लेंथ, जैसे डीएल कमांड का आप यहाँ पर टाइप करते हैं, जो लेंथ आ रही है हमारी मीटर के अंदर आ रही है 1.5800 मीटर। बट आप चाहते हैं कि जो आपकी लेंथ है या आपके जो भी आप डायमेंशंस वगैरह देते हैं, वो सारा डेटा आप चाहते हैं कि फीट एंड इंचेस के अंदर वहाँ पर आपको अवेलेबल हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जैसे पाइप अभी हमने सेलेक्ट किया है, पाइप्स का जो बॉटम है लेवल 1 से कितनी हाइट पर पाइप है लेवल 1 से, और पाइप का जो डायमीटर है, और पाइप का जो आउटसाइड इनसाइड साइज लेंथ वगैरह सब यहाँ पर अभी हमें मैट्रिक यूनिट के अंदर विजिबल हो रहा है प्रॉपर्टीज टैब के अंदर। आप चाहते हैं इसे फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में देखना, तो आप जाएंगे यहाँ पर यूएन कमांड का आप यूज करेंगे, जो कि आपको प्रोजेक्ट यूनिट्स के अंदर ले जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप मैनेज में जाकर यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट यूनिट का ऑप्शन मिलता है, वहां से भी इस विंडो को जो है आप पॉप आउट कर सकते हैं। सो कमांड में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ, फॉर एग्जांपल अभी मीटर्स में है, इसे हम चेंज करेंगे फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस और ओके कर देते हैं। तो जब हमने ओके किया, तो जो अब हमारा जो इसका डेटा था वो सारा फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में कन्वर्ट हो गया। बट हमारी टेम्पलेट जो थी, जो हमने स्टार्टिंग में चूज करी थी, वो टेम्पलेट हमारी मेट्रिक ही है। टेम्पलेट में हमने कुछ चेंज नहीं किया है। आप डिस्प्ले के लिए जरूर आपके पास अभी जो है इसकी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, आपके सॉरी मैट्रिक्स आपके इंपीरियल में कन्वर्ट हो चुकी है। बट जो हमारी एक्चुअल टेम्पलेट थी जो हमने सेलेक्ट करी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते समय, वो हमारी मैट्रिक ही रहेगी। तो बेटर यही रहता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट करें तो एक प्रॉपर टेम्पलेट का वहाँ पर सिलेक्शन कीजिए, जिससे कि जो सिस्टम फैमिलीज होती है उसका डेटा कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेरे पास आर्किटेक्चर का यहाँ पर टेम्पलेट से मॉडल मैंने ओपन किया था। तो ये जो है मैंने इंपीरियल टेम्पलेट का यूज करके ओपन किया था, तो इसमें मैं विंडोज वगैरह देखता हूँ तो सारी मेरे को के अंदर यहाँ पर डेटा विजिबल हो रहा है। जो भी फैमिलीज है, जो भी टेम्पलेट्स होती है, टेम्पलेट के अंदर आपकी फैमिलीज वगैरह, ये सब आपको उस टेम्पलेट सेलेक्ट करने पे उसके हिसाब से आपको अवेलेबल होती है। सो ये चेंज, ये सब डेटा मेरे पास अभी मैट्रिक में है। अब मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर यूएन कमांड का यूज करके इसे फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में भी कर देता हूँ, फिर भी जो मेरा डेटा रहेगा वो सारा मैट्रिक के अंदर ही रहेगा, बिकॉज जो टेम्पलेट है टेम्पलेट मैट्रिक रही थी। अब आपको जो क्लियर हो चुका है कंसेप्ट कि आपको जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आपको टेम्पलेट प्रॉपर सेलेक्ट करनी चाहिए। आप बाद में उस टेम्पलेट में कुछ डायमेंशंस वगैरह जो है आपको, या फिर आप जो है लेंथ वगैरह आप मैट्रिक, या आपने इंपीरियल चूज किया तो आप मैट्रिक में देखना चाहते हैं, मैट्रिक आपकी टेम्पलेट है तो आप इंपीरियल में देखना चाहते हैं, तो वो डिस्प्ले सेटिंग्स जो है आप चेंज कर सकते हैं यूएन कमांड का यूज करके प्रोजेक्ट यूनिट्स में जाकर चेंज। बट जो एक्चुअल टेम्पलेट रहेगी वो हमारी जो हमने स्टार्टिंग में चूज करी थी वही वहां पर रहेगी।
सो यूएन कमांड में आपको डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हिसाब से आप यहाँ पर और भी कुछ यूनिट्स होती है जो चेंज कर सकते हैं। जैसे पाइपिंग में आप स्लोप की वैल्यू परसेंटेज में देखना चाहते हैं या रेशो में देखना चाहते हैं, वो भी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ से चेंज करने का। सो ये डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेड के हिसाब से आप कुछ यूनिट्स चेंज करना चाहते हैं किसी पैरामीटर्स की, तो वो भी आपको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। लेंथ में आपको बता ही दिया हमने मेट्रिक अभी रखकर। और इसमें कुछ होता है कि जैसे सिंबल आपको लेंथ का जो डेटा आ रहा है उसके बाद मीटर चाहिए, तो आप यहाँ पर मीटर का सिंबल चूज कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन एक है सप्रेसिंग ट्रेल का, एक है राउंडिंग का, मीन्स जो डेटा है जैसे 14.500 तो उसके 0.5 के बाद कितना राउंडिंग आपको चाहिए, तो आप 3 रखेंगे तो 0.001 तक आपको वो है जो लेंथ का डेटा दिखाएगा वहाँ पर। तो ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं चीज़ें और ओके कर दीजिए। तो जैसा अभी हमने 0.3 तक रखा है, तो आपको जो डेटा है वो 0.3 तक वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा जब भी आप कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे तो। और इसमें जो है जो नेक्स्ट डेटा हमने सप्रेजिंग का सप्रेजिंग का कंसेप्ट आपको बताते हैं। अभी मैं सप्रेजिंग ट्रेलिंग यहाँ से हटा रहा हूँ, मीन्स जो भी जीरोस एक्स्ट्रा आ रहे होंगे पॉइंट के बाद उसे वो हाइड नहीं करेगा। तो अब जब हम ड्रॉ करते हैं डीएल कमांड तो आप देख सकते हैं 0.700 वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही आप सप्रेजिंग पे करेंगे तो लास्ट पे जो एक्स्ट्रा जीरो होते हैं वो अननेसेसरी वहाँ पर हाइड हो जाएंगे सप्रेजिंग के अंदर। सो ये था हमारा यूनिट प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में, जिससे कि आप आपके डिस्प्ले वगैरह की जो है सेटिंग्स वगैरह वहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ टेम्पलेट के बारे में भी आपको हमने बताया। और एक चीज़ और, जो आप कभी डायमेंशंस वगैरह देते हैं या फॉर एग्जांपल आपने डायमेंशन दी या बीओपी दिया, तो उसकी भी आप यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा है 1.5 मीटर, यहाँ पर मीटर के अंदर शो हो रहा है। अभी हमारे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में क्या था, मेट्रिक, इसलिए इसने भी वही सेम मेट्रिक यहाँ पर डेटा लिया है। बट हम चाहते हैं कि हमारी डायमेंशंस मैट्रिक में ना शो हो। आप इसे चेंज करके फिट एंड फ्रैक्शनल में चाहते हैं तो आपको डायमेंशन को सेलेक्ट करना है, एडिट टाइप पे आप जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्राइमरी यूनिट। सो जो प्राइमरी यूनिट ये यूज कर रहा है वो प्रोजेक्ट की यूज कर रहा है, तो आप इसे अनचेक यहाँ से कर देंगे और इसे फिट एंड फ्रैक्शनल पे यहाँ पर टिक कर देंगे। ओके। ओके, तो ये अब जो है फिट एंड फ्रैक्शनल में हो चुकी है हमारी ओनली डायमेंशन। बाकी जो अदर जो भी कंट्रोल रहेंगे वो हमारे अभी भी मैट्रिक से ही रहेंगे। ओनली डायमेंशन हमने चेंज करी है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पॉट एलिवेशन का एक मैं यहाँ पर टैग देता हूँ, तो स्पॉट एलिवेशन यहाँ पर मैट्रिक के अंदर है क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है वो सारी अभी मैट्रिक में हमने कर रखी है। बट जो डायमेंशन थी उसका एडिट टाइम में जाके हमने इंपीरियल में वहाँ पर उसे कन्वर्ट किया है। सो ये था हमारा प्रोजेक्ट यूनिट्स एंड सेटिंग्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।